यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने को सोचते रहते हैं और कहीं न कहीं किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं। हम सभी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना तो चाहते हैं, इसके लिए प्रयास भी करते रहते हैं, पर किसी कारण कहीं न कहीं हम पीछे रह जाते हैं। आखिर हम अपने काम में पीछे क्यों रह जाते हैं? तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी को समझते हैं। यह कहानी रामू नाम के एक ऐसे विद्यार्थी की है जो अपने आप को कमज़ोर समझता है और वह हमेशा पढ़ाई में दूसरे विद्यार्थी से पीछे ही रहता है। रामू दूसरे विद्यार्थी की तरह रोज समय पर ही स्कूल जाता और सभी विद्यार्थियों के साथ क्लास में बैठकर टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से सुनता रहता है। पर फिर भी रामू दूसरे विद्यार्थियों से हमेशा पीछे रह जाता है। आखिर रामू को यह बात समझ में नहीं आती है कि आखिर क्यों अपने साथियों से पढ़ाई में पीछे रह जाता है। रामू हमेशा अपने क्लास में टीचर से डांट खाता है क्योंकि टीचर्स के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर नहीं चलता है। कभी टीचर्स के द्वारा दिए गए गृह कार्य को वह कभी नहीं करता है। पेपर आने के समय रामू अपने इसी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है, जिसके कारण वह फेल हो जाता है और उसके साथी अगली क्लास में चले जाते हैं। एक दिन की बात है जब गुरुजी ने अपने प्रयासों से हार मानकर रामू से कहा, बेटा अब तुम पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सारे प्रयास करके देख लिया हूँ। अब तुम अपना समय बर्बाद न करो और अपने घर जाकर घर वालों के काम में मदद करो। यह सुनकर राम बहुत ही दुखी हुआ और अपने पढ़ाई के बारे में सोचने लगा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है। रामू को स्कूल से गुरुजी द्वारा निकाल दिया जाता है। रामू स्कूल से घर की ओर जाने लगा। दोपहर का समय था, गर्मी तेज होती है। घर जाते समय रामू को बहुत ज्यादा जोर से प्यास लगती है। वह पानी पीने के लिए इधर उधर देखने लगता है और देखते ही देखते वह आगे की ओर बढ़ने जाता है। थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में एक महिला कुएं से पानी भरते हुए दिखाई देती है। रामू उसके पास जाता है और उस महिला से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, कुछ पानी दे दो। पानी पीते समय रामू की नज़र उस कुएं के पत्थर पर पड़ती है जहां पर रस्सी की सहायता से पानी निकाला जाता है। रामू सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह जगह दूसरी जगह से कैसे अलग दिख रहा है, यहाँ पत्थर पर निशान क्यों पड़ गया, और वह अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उस महिला से एक प्रश्न करता है, इस जगह पर यह निशान आपने क्यों बनाए हैं? रामू का प्रश्न सुनते ही उस महिला ने हंसकर बहुत अच्छे तरीके से रामू को जवाब देती है, बेटा इस पत्थर पर यह निशान जो दिख रहा है ना, यह निशान हमने नहीं बनाया है। यह निशान तो पानी भरते समय, कुएं से पानी निकालते समय कोमल रस्सी के बार बार ऊपर नीचे आ जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन जाते हैं। रामू के मन में एक विचार आता है कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार ऊपर नीचे आ जाने से ठोस पत्थर पर भी निशान बन सकता है, तो उसके निरंतर अभ्यास से वह अच्छे विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। अब रामू अपनी पूरी उत्साह के साथ फिर से स्कूल में जाता है और गुरुजी से अनुमति लेता है कि वह फिर से इस स्कूल में पढ़ना चाहता है। गुरुजी ने रामू से पूछा, अभी अभी कुछ समय पहले ही पढ़ाई न करने का सोच लिया था, पर आप कैसे फिर से अब पढ़ने का मन बना लिया है? रामू ने शिक्षक को बताया कि थोड़ी देर पहले जब मेरे को प्यास लगी थी और मैं पानी पीने कुएं के पास गया था, तो मैं एक महिला से प्रश्न किया था कि इस पत्थर पर गहरे निशान किस चीज़ के हैं। तो इस पर महिला मुझे ने बताया कि यह निशान पानी भरते समय कोमल रस्सी के बार बार ऊपर नीचे जाने से बना है। तभी से मेरे मन में एक विचार आता है कि जब ये कोमल रस्सी के पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो मेरे बार बार अभ्यास करने से मैं विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनते ही गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आगे पढ़ने का सोच लेते हैं। रामू अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखता है और गुरुजी के द्वारा हर बताए गए मार्ग पर अनुसरण करने लगता है। वह हमेशा आगे बढ़ता जाता है। देखते ही देखते एक दिन वह मनमुंदी लड़का आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन जाता है और दुनिया के सामने आता है। रामू को उस दिन से उसके मन में बैठ जाने के कारण आज वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मेहनत ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे सपनों को पूरा कर देती है। इसीलिए मेहनत बहुत जरूरी होता है, चाहे वह खेल हो
पढ़ाई हो या फिर किसी अन्य चीज़ में, अभ्यास करने से, मेहनत करने से हमें धैर्य, परिश्रम और लगन का भी होना बहुत ज़रूरी होता है।